को 2 स्टेप में टार्क करना है। बेहतर है पहले 50% पर और फिर 100% पर टार्क कर दें। तमाम बोल्टों को क्रिस क्रॉस में टाइट करना है। Welcome to Mechanical Technician Skills Channel. अस्सलाम वालेकुम। रिम एंड फेस अलाइनमेंट कैलकुलेशन की ये सेकंड वीडियो है। वर्टिकल कैलकुलेशन को मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम हॉरिजेंटल कैलकुलेशन को समझेंगे। ऐसे हजरात जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर पहले वो वीडियो देखें ताकि आपको मुकम्मल तौर पर अलाइनमेंट की समझ आ जाए। आपसे इस चैनल को सपोर्ट करने की भी गुजारिश है क्योंकि मेरे चैनल को देखने वाले 70% ऐसे लोग हैं जो कि मेरी वीडियो को तो देखते हैं लेकिन इन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज़ जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में अलाइनमेंट के हवाले से मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा जिससे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके मिस अलाइनमेंट को आप जल्द करेक्ट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने मेजरमेंट ली थी वो थी A इज इक्वल टू 100, B इज इक्वल टू 250, C इज इक्वल टू 440। तो बगैर वक्त ज़ाया किए बढ़ते हैं आगे। हॉरिजेंटल अलाइनमेंट को चेक करने के लिए बार सैग को चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, लिहाजा हमने इसको कंसीडर ही नहीं करना। आपने मूवेबल मशीन के बिल्कुल पीछे जाके बैठ जाना है और क्लॉक के हिसाब से 3 o'clock और 9 o'clock पोजीशन को मार्क कर लेना है। दोनों डायल इंडिकेटर्स को 9 o'clock पोजीशन में लाकर डायल को 0 कर दें और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में दोनों शाफ्टों को घुमाकर 3 o'clock पोजीशन पर ले जाएं और दोनों डायलों की मेजरमेंट को नोट कर लें। इन रीडिंग को 1-2 बार दोबारा से भी कंफर्म कर लें ताकि किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक ना हो। मिसाल के तौर पर अगर डायल R पर रीडिंग प्लस 0.20 और डायल F पर रीडिंग प्लस 0.10 है तो पहले हमने जो फार्मूला यूज़ किया था सेम उसी का इस्तेमाल करेंगे। फ्रंट फीट हॉरिजेंटल इज इक्वल टू F/A मल्टीप्लाई B प्लस R/2। तो 0.10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 250 प्लस 0.20 डिवाइडेड बाय 2, 0.001 मल्टीप्लाई बाय 250 प्लस 0.10 इज इक्वल टू 0.25 प्लस 0.10 इज इक्वल टू 0.35, इट्स मीन प्लस 0.35। अब बैक फुट की मेजरमेंट के लिए भी सेम जो पहले फार्मूला इस्तेमाल किया था उसी को इस्तेमाल करेंगे। बैक फुट हॉरिजेंटल F/A इंटू B प्लस C प्लस R/2, 0.10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 250 प्लस 440 प्लस 0.20/2, 0.001 मल्टीप्लाई बाय 690 प्लस 0.10 इज इक्वल टू 0.69 प्लस 0.10 इज इक्वल टू 0.79 इज इक्वल टू 0.79 प्लस में। जब आप मूवेबल मशीन को पीछे से देखेंगे तो 3 o'clock पर आपकी राइट साइड और 9 o'clock पर लेफ़्ट साइड होगी। यहाँ पर ये 2 चीज़ें जहन नशीं कर लें, इसमें किसी भी किस्म की गलती नहीं करनी। प्लस साइन का मतलब मोटर मूवमेंट राइट टू लेफ़्ट होगी और अगर माइनस साइन है तो मूवमेंट लेफ़्ट टू राइट होगी। अब हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों एडजस्टमेंट प्लस में आई हैं तो हमने मोटर को राइट से लेफ़्ट मूव करवाना है। कितना जी? फ्रंट फुट 0.35 मिलीमीटर और बैक फुट 0.79 मिलीमीटर। अब हमने मूवेबल मशीन की लेफ़्ट साइड पर 2 डायल इंडिकेटर मोटर फीट पर मैग्नेट स्टैंड के साथ लगा देने हैं और एक को फ्रंट बोल्ट के तकरीबन सेंटर में और दूसरे को बैक बोल्ट के तकरीबन सेंटर में और दोनों को कर देना है हमने 0।
लेफ़्ट साइड दोनों जैक स्क्रू को लूज़ कर देना है और मोटर को 0.35 मिलीमीटर फ्रंट फुट से और 0.79 मिलीमीटर बैक फुट से राइट साइड की तरफ मूव करवा देना है। अब अगर आपने करेक्शन 100% सही तरीके से कर ली है तो लीजिए, आप हॉरिजेंटल अलाइनमेंट मुकम्मल कर चुके हैं। अब एक दफ़ा दोबारा से अलाइनमेंट रीडिंग को चेक करेंगे और अगर अलाइनमेंट एक्सेप्टेबल रेंज में है तो ओके, आपका काम हो गया तमाम जैक स्क्रूज को मोटर के साथ टच करवा दें और मोटर बेस बोल्ट को टार्क कर दें। बोल्ट्स को 2 स्टेप में टार्क करना है। बेहतर है पहले 50% पर और फिर 100% पर टार्क कर दें। तमाम बोल्टों को क्रिस क्रॉस में टाइट करना है। ये तो हो गया थ्योरेटिकल। अब मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ बताता हूँ। नंबर 1, जैक स्क्रू को पहले आपने कर लेना है फ्री और मोटर बेस के मैटिंग सरफेस को क्लीन कर लेना है। नंबर 2, इसके बाद सॉफ्ट फुट को चेक करके करेक्ट कर लेना है। नंबर 3, रफ अलाइनमेंट कर लेनी है, लेकिन याद रहे कि चारों फुट के ऊपर एक जैसी ही शिम डालनी है, इसमें किसी भी किस्म की कोई गलती नहीं हो। नंबर 4, DBSE को जहन में रखते हुए डिस्टेंस को एडजस्ट करना है। नंबर 5, बहुत अहम पॉइंट, वर्टिकल अलाइनमेंट करने से पहले आपने हॉरिजेंटल अलाइनमेंट करना है। हॉरिजेंटल अलाइनमेंट कर लें तो बहुत बेहतर है, यानी पहले आप हॉरिजेंटल अलाइनमेंट करेंगे और फिर उसके बाद वर्टिकल अलाइनमेंट करें। इससे आपका वक्त बचेगा। कोशिश करें कि SKF की प्री फैब्रिकेटेड शिम का इस्तेमाल करें और अगर शिम को कट करके ही इस्तेमाल करना है तो कटिंग सही तौर पर करें, सफाई के साथ हो और किसी किस्म की बर वगैरह इसके ऊपर ना हो। अब वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों एडजस्टमेंट करने के बाद एक दफ़ा फाइनल अलाइनमेंट को दोबारा चेक कर लें और नोट कर लें। ये तो थी मेरी अलाइनमेंट के हवाले से रिम एंड फेस मेथड तरीके से कैलकुलेशन। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और अगर आपका कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी तौर पर बताएं। जिन हजरात ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने सर्कल में भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।